नेक्स्ट आप लोगों के पास है रिलेटिव पोजीशन, relative position of 2 points with respect to a line। एक लाइन दे रखी है, मान लो आपके पास ax plus by plus c equals to 0, ठीक है। और आपके पास 2 पॉइंट दे रखे, मान लो p से कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड q x2 y2, ठीक है बेटा। क्या कर रहा है वो कि इन दोनों पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन बता रहा है कि वो लाइन के किस साइड है, ऑपोजिट साइड है या सेम साइड है, ठीक है। तो आपके पास क्या है देखेंगे अभी यहाँ पर हम लोग, मान लो ये लाइन ये जो है आपके पास, अगर आपने वैल्यू रखी p इसके अंदर और q इसी लाइन के अंदर, x और y जहां पर आ रहे हैं वहां पे p और q के कोऑर्डिनेट अगर आपने क्या किए हैं, सब्स्टिट्यूट किए हैं, अगर आपके पास क्या होगा कि मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये पॉजिटिव ही रहती है p पर भी और q पर भी, दोनों में सेम रहती है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सेम साइड हो जाएगा। और अगर आपके पास क्या रहती है कि एक पर तो ये वैल्यू पॉजिटिव दे रही है और एक पर ये वैल्यू नेगेटिव दे रही है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, दे लाइज इन ऑन ऑपोजिट साइड, एक इधर और एक इधर। क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं इस p को x1 y1 को अगर इसमें रखता हूं ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है, और एक बार इस q को रखता हूं ax2 by2 प्लस c, अगर ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं या वैल्यू दोनों नेगेटिव है, यानी दोनों सेम अप्रोच कर रही हैं, तो दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम साइड। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो क्या कर रही हैं, ऑपोजिट साइड, ठीक है बेटा। तो ये एक कॉन्सेप्ट रहेगा आपके पास रिलेटिव पोजीशन से रिगार्डिंग। अगला आपके पास है, आपको फाइंड करनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। देखिए बेटा, ये P पॉइंट है x1 y1 और ये लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू, हाँ हाँ मतलब हाँ दोनों मतलब सेम अप्रोच करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ पर लाइन के साथ इस पॉइंट की, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस अंडर रूट b, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझे? अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी किसी पॉइंट से विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, लाइन के साथ, तब आपको क्या करना है, ठीक है बेटा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये डिस्टेंस कहाँ से होती, ओरिजिन से होती, मींस x1 y1 दोनों क्या होते हैं यहाँ पर 0 0, तो ये 0 हो जाता है, तो सिर्फ क्या हो जाता है डिस्टेंस आपके पास ओरिजिन से, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या रहता है, कट ऑफ इंटरसेप्ट c रहता है, c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, कंसीडर टू पैरेलल लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स, या आप सीधा ले लीजिए ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरे ले लीजिए ax प्लस by प्लस c2। अब देखो यहाँ पर पैरेलल में दोनों कोफिशिएंट सेम लिए हैं, बस ये डिफरेंट है आपके पास, मींस स्पेस में कहीं पर भी दो लाइनें हैं उनके बीच की ये डिस्टेंस फाइंड करनी है मुझे। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी बेटा, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा मॉडुलस ऑफ c2 माइनस c1 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बेटा। क्या बनेगा,
C2 माइनस C1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर मॉडुलस है। तो ये 3-4 जो मैंने लिखवाए हैं फॉर्मूले, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है नेक्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले मैंने आपको रिलेटिव पोजीशन बताया यहाँ पर कि किसी पॉइंट के साथ वैल्यू, अगर हमें कोई पॉइंट की वैल्यू दे रखी है और लाइन के रेस्पेक्ट में वो बताना है वो पॉइंट किस साइड लाई कर रहा है, तो आपको क्या होगा। और फिर बताया मैंने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से या फिर ओरिजिन से। और लास्ट मैंने बताया आप लोगों को अभी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद करने सारे फॉर्मूले। एक्सरसाइज आपकी रहेगी 10.9। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपके पास एक लाइन दे रखी है, लाइन L दे रखी है 6x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। पॉइंट दे रखे हैं आपके पास, P दे रखा है 3, 4 और Q दे रखा है -1,1। ठीक है, अब बेटा वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन क्या होगी। तो पहले P कितना दे रखा है 3, 4, तो लाइन क्या बन जाएगी, यहाँ पुट करोगे 6 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस वाई की जगह 4 माइनस 1, 18 प्लस 4, यानी ये वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ग्रेटर देन 0। एट Q के रेस्पेक्ट में -1, 6 इंटू -1 प्लस वाई कितना है 1 -1, वैल्यू आएगी नेगेटिव। एक पॉजिटिव कह रहा है और एक नेगेटिव, तो कैसे कहाँ लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट, ऑपोजिट साइड्स। कहाँ लाई कर रहे हैं बेटा, ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, लिखे क्वेश्चन, लिखे एज इट इज। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, एक लाइन दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। पॉइंट दे रखे हैं आपके पास 3 माइनस 4 एंड Q दे रखा है 2, 6। बताओ भाई क्या किस साइड लाई करेंगे, सेम साइड या ऑपोजिट या क्या करें। अपोजिट सर, अपोजिट साइड्स। ओके ओके, जल्दी करें जल्दी करें। जल्दी करें सभी बच्चे फटाफट। सर अपोजिट साइड। गुड गुड गुड, बाकी बच्चे फटाफट करें भाई। बॉयज की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, एक बच्चे ने मुझसे बताया, एक बॉय ने बताया सब तक, जल्दी बताओ बॉयज। बॉयज जल्दी बताइए फटाफट। सर अपोजिट साइड। गौरव, मोहित, सर जल्दी अपोजिट ही है। बोलना करो बेटा, बोलना करो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो आपके पास, क्या कह रहा है कि आपको फाइंड करनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन सेकंड, पॉइंट दे रखा है 1 और 2 और लाइन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि आप लिखोगे, सिंस डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ax1, a कितना है 1 है, जो x के साथ होता है 1, और x1 भी 1 है, प्लस b कितना है -1
और y1 कितना है 2 प्लस c कितना है 2 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a1 है b माइनस 1 है, a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 1 -2 +2 कैंसिल, सिर्फ 1 रह गया और नीचे √2, तो 1/√2 यूनिट। ये आपके पास क्या आ गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ गए? किसी को दिक्कत? डायरेक्ट वैल्यू पुट की मैंने फॉर्मूले में, आप लोग मुझे करके दिखा रहे हो, फाइंड करके डिस्टेंस दिखा रहे हो। कहां से? √3 और 4 इस पॉइंट से, और लाइन दे रखी है √3x प्लस y इक्वल्स टू 10, √3x प्लस y इक्वल्स टू 10 कीजिए, जल्दी करें। -3/√3+1। हाँ जी बेटा, बेटा ऊपर So माइनस नहीं 3/2. आएगा क्योंकि उप मॉडुलस के अंदर होगी सारी वैल्यू। So 3/2. बढ़िया, हाँ 3/2। 3/2. हाँ जी, ठीक है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती बेटा ना, साइड में चढ़ पा। ठीक है बेटा, देखे जिनका नहीं आया वो देखेंगे यहाँ पर ax1 √3 इंटू √3 प्लस by1 4 इंटू 1, ठीक है। प्लस में c होता है, इधर आके लाओगे c -10 है यहाँ पर, और नीचे √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। अब देखो ये कितना हो गया, 3 + 4 7 -10 3 माइनस का, लेकिन मोड है तो क्या बन जाएगा 3 4 का हो गया 2 3/2। तो ऐसे करने हैं आप लोगों को बेटा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 4 बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है आपको देखो बेटा, एक तो L1 लाइन दे रखी है 2x + 7y - 9 = 0, और बेटा एक दे रखी है आपके पास एक लाइन, कितनी L2 लाइन दे रखी है क्या कि 4x - y + 11 = 0। ये कह रहा है कि इस पॉइंट 2 3 पॉइंट से कौन सी लाइन ज्यादा दूर है, विच इज फारदेस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो क्या करोगे, इस पॉइंट से दोनों के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दोगे, जैसा अभी निकाली है आपने। जो ज्यादा दूर होगी वो ज्यादा बड़ी आएगी। समझ आया कैसे बता रहा हूँ मोहित? कर सकते हो, करो ट्राई। सर ट्राई कर रहा हूँ। सेकंड वाली लाइन का डिस्टेंस ज्यादा है। वेरी गुड वेरी गुड, सही है सही है, बिल्कुल सही है। यस सर, सेकंड वाली का ज्यादा है।
देखिए जिन बच्चों ने नहीं किया है वो देखेंगे। पहले हम 2 3 की निकालेंगे इससे डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन 1, मार्क कर दीजिए 1 and 2, ठीक है। डिस्टेंस d1 ले ली मैंने, d1 कितनी हो गई, ax1 4 हो गया, प्लस dy1 21 प्लस c माइनस 9 हो गया, नीचे आ गया 4 और 49। ये आपके पास आ गया कितना बेटा 25 और ये बच गया 9, इसमें से क्या था 16 और नीचे आ गया √53, ठीक है बेटा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्टेंस d2 फाइंड कर ली, इससे इसकी कितनी आएगी ये वाली 8 -3 + 11 और नीचे आपके पास रूट आ गया 16 + 1, ये आ गया प्लस 5, 16/√17। अब देख लीजिए √17 बड़ा होता है √53 और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें √53 की वैल्यू पुट कर लीजिए, इसमें रूट की जितनी वैल्यू पॉइंट्स में ज्यादा बड़ी होगी नीचे वो उतनी कम होती जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d2 इज D2 है farthest greater। हाँ from this point। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। शो कह रहा है शो दैट, आपके पास 3 लाइनें दे रखी है। L1 लाइन दे रखी है बेटा 4x + 3y + 10 = 0। L2 दे रखी है 5x - 12y + 26 = 0 और L3 दे रखी है 7x + 24y = 50। अगर आपके पास 3 लाइनें दे रखी है L1 L2 L3, कह रहा है शो दैट ओरिजिन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स। नाउ आओ बेटा देखो क्या करेंगे, आपने नाम दे दिया L1 L2 L3। सर हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, ऑब्वियस सी बात है 0 0 होंगे, ठीक है बेटा। इससे हम L1 की डिस्टेंस निकालेंगे D1 कितनी आ गई, मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होगा, सिर्फ कट ऑफ इंटरसेप्ट आएगा c mod of 10 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 16 + 9, तो 10/5 कितना हो गया 2 यूनिट। d2 फाइंड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ कितना तीनों आएगा में 2 ही आएगा। 26, ये तीनों में आगे 2 ही है। 25 1 1 44, यानी ये 13 का हो गया, ये भी 2 आएगा। और d3 भी कितना आ गया बेटा आपके पास -50, नीचे 49 + 5 7 6, तो ये 50 और ये किसका हो गया आपके पास यहाँ पर 25। ये होता है 25 का 2। अब देख लीजिए d1 d2 और d3 तीनों क्या आएंगे इक्वल है, देयरफॉर ओरिजिन इज इक्विडिस्टेंस, origin is equidistant from these points, from the lines। स्टूडेंट्स आपसे एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो अपना रजिस्ट्रेशन 11th में करवा ले, कोई फायदा नहीं है आपको ऐसे बैठ के चुपचाप यहाँ पढ़ने का, क्योंकि कल को रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो ये डेली क्लास वगैरह सब आपकी लॉस हो जाएगा। तो फटाफट अपना जाए अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। 11th में रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ही है कि आप 11th में हो, अदरवाइज आप 11th में नहीं हो, ठीक है। तो जो बच्चे जिन्होंने नहीं करवाया है वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा ले, वरना फिर आप पेपर में पढ़ ही दे पाओगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन 6, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये है मेरे पास 2x + 3y - 4 = 0, इक्वेशन 1, और अगली है 2x + 3y + 17 = 0, इक्वेशन 2। अब मैंने आपको बताया था डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, मॉडुलस ऑफ c2 - c1
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो सेम ही होते हैं। C2 माइनस C1 करोगे 17 माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, ए स्क्वायर 4 और ये 9, तो ये आपके पास कितना आ गया बेटा 21 बाय अंडर रूट 3 यूनिट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन सेम एज इट इज करेंगे। आपके पास दे रखा है 9x प्लस 40y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, और अगला दे रखा है 9x प्लस 40y प्लस 103 इक्वल्स टू 0। करे बेटा, क्या आएगी डिस्टेंस? सर 3। ठीक है ठीक है ठीक है। Sir, 3. Sir, 3. 3. 3 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 7। नेक्स्ट देखेंगे बेटा जी क्वेश्चन 7, इसमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, इसमें आपके पास निकालने हैं कोऑर्डिनेट। एक मिनट वेट करना बेटा। हाँ जी, देखो आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। आपके पास एक पॉइंट देखा x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, हुज डिस्टेंस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन पे एक कोऑर्डिनेट दे रखा है जिसकी डिस्टेंस कहां से, हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज √5। वो डिस्टेंस दे रखी है आपकी कितनी, √5 दे रखी। तो आप क्या करेंगे, देखो लेके चलेंगे आप यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है, लेट P अल्फा बीटा आर द पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। ये पॉइंट P इक्वेशन 1 पे लाई कर रहा है और इसकी डिस्टेंस कहीं पे, मान लो ये लाइन यहाँ पे होगी, कहीं पे भी होगी, लाइन 2 ये वाली, इसकी ये डिस्टेंस √5 दे रखी है इस लाइन से। तो पहली इक्वेशन तो यहाँ से आ गई कि डिस्टेंस फॉर्मूले से कि अल्फा बीटा दे रखा है, रूट डिस्टेंस दे रखी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब डिस्टेंस है √5, मोड के अंदर a कितना है, यहाँ पर 1 इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 ओवर 1 और 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। √5 आ गया, √5 उधर जाके कितना हो, कंप्लीट 5। तो यहाँ से आ गया अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू आ गया, ये मोड है बेटा, यहाँ पर सामने आ गया 5। तो यहाँ से आ गया अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, सामने मोड हटेगा तो सामने क्या छोड़ेगा साइन, वो प्लस माइनस। तो एक तो इक्वेशन ये आ गई, समझ गए। और एक इक्वेशन, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन कहाँ से आ जाएगी आपकी, ये कह रहा है कि ये जो अल्फा बीटा पॉइंट है ना, ये लाई कर रहा है किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। मींस अल्फा बीटा अगर x प्लस वाई प्लस 3 पर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इक्वेशन 4 आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 4। बेटा एक बार इसको +5 के इक्वल ले लो। कैसे कि आपके पास दे रखा है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू +5 ले रहे हो, तो आपके पास आ गया अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 3, और एक दे रखा है अल्फा बीटा इक्वल्स टू -3। ये आपके पास दे रखी दूसरी क्वेश्चन, इनको सोल्व कर लोगे। केस फर्स्ट ले रहा हूं मैं, सबट्रैक्टिंग करो, बीटा की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, बीटा की वैल्यू 6 आ गई तो अल्फा आ जाएगा आपके पास -9। तो पॉइंट आ गया -9 एंड 6। केस सेकंड आपके पास यहाँ पर आ गया व्हेन
अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू -5। तो यहाँ से आ गया अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू -7, और वो लाइन तो आपके पास दे रखी है अल्फा प्लस बीटा -3। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बीटा की वैल्यू आ गई -4, बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर -4, तो अल्फा आ जाएगा +1। पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो पॉइंट आ गया 1, -4। तो ये दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे। दोबारा देखेंगे आपके पास क्या गिवन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह रहा था कि एक पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है और उसकी दूसरी लाइन के साथ डिस्टेंस दे रखी है कितनी, उस पॉइंट की √5। तो हमने एक इक्वेशन तो निकाली किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, और एक इक्वेशन हमने निकाली कि वो पॉइंट उस लाइन पे लाई भी कर रहा था वहां से, और उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया और हमारे पास कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई है। तो 2 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 8। ये कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है शो दैट द लाइन, ये लाइन 5x -2y -1 इक्वल्स टू 0, ये लाइन क्या है, इज मिड पैरेलल टू द लाइंस। 2 लाइनें दे रखी है, एक तो L1 दे रखी है 5x -2y -9 इक्वल्स टू 0, और दूसरी दे रखी है L2 5x -2y +7 इक्वल्स टू 0। हमें क्या प्रूव करनी है, वो मिड पैरेलल प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी बेटा, मिड पैरेलल प्रूव करनी है कि भाई इसके ना मिड पैरेलल लाइन क्या होगी, या ये वाली लाइन आनी चाहिए। देखिए बेटा आप क्या करेंगे, ये 2 लाइनें दे रखी हैं L1 और L2, इनके मिड पैरेलल में हमने एक लाइन और ले ली यहाँ पर, ये वाली, ठीक है। तो ये तो आपके पास L1 लाइन है और ये आपके पास L2 लाइन है। आपने इस लाइन की इक्वेशन ले ली, लेट द लाइन विच इज मिड पैरेलल टू गिवन लाइंस इज, अब पैरेलल होगी तो सेम ही होगी 5x -2y, बस यहाँ पर फर्क आएगा, क्या ले लोगे इसको, +k इक्वल्स टू 0, ठीक है। 5x -2y +k इक्वल्स टू 0। अब ये लाइन इनके मिड पैरेलल है, तो मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इस लाइन का, इनके साथ क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। भाई मिड पैरेलल है, इनके बीच में, एग्जैक्ट बीच में लाई कर रही है, तो मीन्स इस लाइन से दोनों पैरेलल डिस्टेंस की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो पहले इस लाइन की, जो ये लाइन है रिक्वायर्ड लाइन स्टार ले ली मैंने, इन दोनों की डिस्टेंस L1 और L2 से क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस सर ये इक्वेशन क्वेश्चन हम ना स्टार, कर ले, हाँ जी सर ये क्वेश्चन हम कर लें एक बार ट्राई। करो, फटाफट करो। अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग चाहते हो करना ट्राई, तो मैं बीच बीच में इसलिए तो देता हूँ ट्राई करने के लिए, ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे कि हाँ हमें कुछ आ रहा है। करो बेटा, मैंने जो हिंट दिया है उसको फॉलो करो। एट बाई 20 √29 आ रहा है क्या इसका, सर दोनों का सेम आ रहा है। हाँ तो बस ठीक है फिर। डिस्टेंस फॉर्मूले से हो रहा है। बाकी बच्चे भाई जल्दी करो, वरना मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस पहले इस लाइन की निकालेंगे इनसे। फॉर्मूला क्या था आपके पास, C2 माइनस C3 K प्लस 9 ओवर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम क्या आएगा, K माइनस 7 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया। K प्लस 9 मोड़ हटेगा, सामने क्या छोड़ेगा, प्लस माइनस। तो प्लस वाला तो ले नहीं सकते क्योंकि K कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वाला लोगे तो क्या आ गया, माइनस का K और प्लस का 7, इधर आ गया 2K और बेटा उधर जाके बच गया माइनस का 2, 7 माइनस 9, तो K की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस का 1। यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या ये अगली लाइन 5x माइनस 2y प्लस में K की वैल्यू -1, और यही हमें क्या करना था, प्रूव 5x माइनस 2y माइनस 1 विच इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, समझ गए बेटा? यस सर। हाँ जी, ऐसे करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं आया तो प्लीज दोबारा पूछ सकते हो, मैं रिवाइज बता दूंगा कैसे किया है, लेकिन आना चाहिए आपको ये क्वेश्चन। अब फटाफट से एक बार रिज्वाइन करके आएंगे और फिर करते बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं इसके, वो करते हैं फटाफट।